हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीआर फार्मूला 1944। सीआर फार्मूला दिया था कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने, जिन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं। आगे चलकर ये राजा जी इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी रहे 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। सीआर फार्मूला को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सी राजगोपालाचार्य फार्मूला या राजाजी फार्मूला। बात शुरू होती है ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगो से, जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया था जिसे अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन के बाद 1917 से लेकर 1944 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई एफर्ट्स किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट की जाए। लेकिन होता यह है कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई प्रपोजल लेके आती, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ पड़ती और नतीजा हर प्रपोजल फेल हो जाता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आता था कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम अगस्त ऑफर के दौरान भी वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने बोला, अगर आप लोग वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट चाहते हो, पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपना मतभेद खत्म करे। पर एक्चुअल मतभेद किस बात पर था, ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है। तो बात यूं है कि मुस्लिम लीग चाहती थी मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान हो, जबकि कांग्रेस किसी भी सूरत में पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। ये बन गया था एक डेडलॉक और लगता था इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तभी आते हैं सी राजगोपालाचारी जी और 1944 में लेके आते हैं सीआर फार्मूला, एक ऐसी कोशिश जो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए की गई थी। सीआर फार्मूला में क्या था, तो अब इसके बारे में जानते हैं। सीआर फार्मूला में ये कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह करवाएगा। उस प्लेबिसाइट में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि उन्हें एक सेपरेट कंट्री चाहिए या नहीं। पहले कमीशन आइडेंटिफाई करेगा कि यूनाइटेड इंडिया में कौन से एरियाज मेजॉरिटी में हैं, फिर वहां रेफरेंडम होगा। अगर वोट के बेस पे पार्टीशन होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जॉइंट एग्रीमेंट होगा ताकि डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स का कोऑर्डिनेशन बना रहे। सीआर फार्मूला की खास बात ये थी कि ये पहली बार था जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की डिमांड पाकिस्तान को एक हद तक एक्सेप्ट किया था, सिर्फ इसलिए ताकि मुस्लिम लीग भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस का साथ दे। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। सीआर फार्मूला का उसके बाद क्या बना? 1944 में गांधी जी ने सीआर फार्मूला के बेसिस पर जिन्ना से बातचीत शुरू की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी, फेल हो गई। चलिए अब देखते हैं कि जिन्ना को सीआर फार्मूला से क्या एतराज था, जिसकी वजह से सीआर फार्मूला पे बात आगे नहीं बढ़ पाई और ये फार्मूला फेल हो गया। जिन्ना के कई ऑब्जेक्शंस थे। ऑब्जेक्शन नंबर 1, प्लेबिसाइट में नॉन मुस्लिम्स को वोट देना जिन्ना को ये बात पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि वोटिंग लिस्ट से सारे नॉन मुस्लिम्स के नाम हटाए जाए, सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन से पूछा जाए कि पाकिस्तान चाहिए या नहीं। हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस इनके वोट की जरूरत नहीं है। दूसरी ऑब्जेक्शन, पार्टीशन के बाद कॉमन सेंटर डिफेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स बनाना। जिन्ना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका कहना था ये एग्रीमेंट तो कभी नहीं चलेगा। दोनों मुल्क बनने के बाद अगर हाथ मिलाने की जगह गोली चलाने लगे तो मुस्लिम लीग ने सीआर फार्मूला को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और अपोजिशन कहीं और से भी आया। सिख कम्युनिटी की बात करें तो सिख कम्युनिटी ने भी इसको अपोज किया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सिख्स मेजॉरिटी में नहीं थे। अगर पाकिस्तान बन जाता तो सिख्स ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते, जो उन्हें मंजूर नहीं था। हिंदू महासभा के वीडी सावरकर ने भी इस प्रपोजल का सख्त विरोध किया। तो ये था सीआर फार्मूला, एक ऐसी पॉलिटिकल कोशिश जो काफी लॉजिकल थी पर टाइमिंग और ट्रस्ट के बिना फेल हो गई। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये फार्मूला हिस्ट्री के पेज पर एक अहम चैप्टर बन गया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी वीडियोस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग डाउट डिमोलिशर।